Hello guys, me advocate Megha Upadhyay, your legal advisor. You can watch me on Instagram, FB and YouTube. Today my topic is what is narco test. Narco test क्या होता है, क्यों होता है, किन सिचुएशन में होता है, कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस पर किया जाता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और इसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, कितने प्रतिशत पॉजिटिव आते हैं, कितने प्रतिशत नेगेटिव आते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी इस नार्को टेस्ट रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें। तो नार्को टेस्ट का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि अंजलि का जो दिल्ली ड्रैग्ड गर्ल है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका नाम अंजलि था और उसकी एक फ्रेंड है निधि, जिसका बयान सामने आया है 2 दिन बाद। वह सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उसके जानने के लिए उसके ऊपर नार्को टेस्ट किया जाएगा। देखा जाएगा वह सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके जो बयान हैं वो लिखित लग रहे हैं, स्क्रिप्टेड लग रहे हैं। दिल्ली ड्रैग्ड गर्ल अंजलि के केस में निधि, उसकी सहेली का बयान आया है। निधि का जो बयान है वह माननीय है या नहीं, इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए निधि का नार्को टेस्ट करने की डिमांड की गई है, अपील की गई है। निधि का नार्को टेस्ट करने की बहुत सी वजहें हैं। नंबर 1, हादसे के बाद निधि अंजलि को छोड़कर क्यों भागी। दूसरा, 60 घंटे तक अंजलि चुप क्यों थी। अंजलि मीडिया के सामने, पुलिस के सामने क्यों नहीं आई। तीसरा, ड्रिंक वाली थ्योरी उसने क्यों अपनाई है, उसने क्यों बोला था कि अंजलि ने ड्रिंक की हुई थी। चौथा, बॉयफ्रेंड वाला फंडा क्यों जोड़ा। निधि का जो बयान हुए हैं वह मानने योग्य है या नहीं, इस चीज़ के लिए नार्को टेस्ट करने की डिमांड की गई है। निधि के नार्को टेस्ट करने की बहुत सारी वजह। निधि का नार्को टेस्ट करने की पहली वजह, हादसे के वक्त निधि क्यों भागी। नंबर 2, 60 घंटे तक निधि चुप क्यों थी। नंबर 3, अंजलि को गलत क्यों ठहराया है निधि ने। नंबर 4, ड्रिंक वाली थ्योरी क्यों अपनाई है अंजलि के लिए निधि ने। नंबर 5, बॉयफ्रेंड का क्या रोल है अंजलि के मैटर में। नंबर 6, खुद को सही बताने के लिए निधि ने अंजलि को गलत क्यों बताया है। नंबर 7, गवाही कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं। इस चीज़ का जांच करने के लिए नार्को टेस्ट की मांग की गई है। नार्को टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि निधि के जो बयान है वो सही है या गलत। निधि के बयान दिल्ली पुलिस के बयानों से बहुत अधिक मैच खाते हैं। निधि ने वही सब बोला है जो दिल्ली पुलिस ने अपने बचाव में बोला था। इस चीज़ की पुष्टि के लिए कि निधि सही बोल रही है, गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, उसके नार्को टेस्ट की मांग रखी गई है, डिमांड की गई है। नार्को टेस्ट क्या होता है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें नार्को टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक समझना होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम निधि की कहानी सुन लेते हैं, उन बयानबाजी को सुन लेते हैं जो उसने मीडिया के सामने रखी है, बताई है, स्क्रिप्टेड है, अनस्क्रिप्टेड है, खुद की है, बनाई हुई है। वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं कि निधि ने क्या बयान दिए हैं मीडिया के सामने। दिल्ली ड्रैग्ड गर्ल अंजलि के केस में अंजलि की सहेली निधि के बयान आए हैं। 60 घंटे तक चुप्पी रखने के बाद वह मीडिया के सामने बोल पड़ी। निधि के अकॉर्डिंग अंजलि ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी उस रात और वह अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत परेशान थी। उस रात वह स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी जबकि वह बहुत ज़्यादा नशे में ही थी। निधि ने उसको मना किया था लेकिन फिर भी वह ड्राइव करना चाहती थी। ड्राइविंग के दौरान इन दोनों का ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा। उस टाइम निधि कहती है कि वह दोनों ही मारी जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कार से स्कूटी टकरा गई जिसकी वजह से निधि साइड में जाकर गिर गई और अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई। अंजलि का पैर गाड़ी के आगे वाले पहिए के नीचे आ गया। गाड़ी वालों को पता था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, फिर भी वह गाड़ी को आगे भगाते रहे। दिल्ली ड्रैग्ड गर्ल अंजलि के केस में निधि, उसकी सहेली के जो बयान आए हैं उनके अकॉर्डिंग निधि और अंजलि का जब एक्सीडेंट हुआ जिसमें निधि साइड में गिर गई थी और अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई थी, वह जिंदा थी
चिल्ला रही थी, चीख रही थी। गाड़ी वालों को पता था एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंस गई है, उसका पैर आगे वाले पहिए के बराबर में फंस गया है। वह उसे रोकने की बजाय, निकालने की बजाय आगे घसीटते हुए ले जा रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। वह चिल्ला रही थी लेकिन उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हो गई। वह बिल्कुल भयानक मौत से मरी है। बट इसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर हमें पता है कि कोई हमारे व्हीकल के नीचे फंस गया है तो हम रोकेंगे, लेकिन उन 5 लड़कों ने गाड़ी को क्यों नहीं रोका? दिल्ली ड्रग्ड गर्ल अंजलि के केस में एक सोचने वाली बात ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ उसकी सहेली निधि साथ थी, वह भाग गई। दूसरा, एक गाड़ी के नीचे जिसके अंदर 5 लड़के सवार थे, उनकी गाड़ी के नीचे एक ज़िंदा लड़की फंस जाती है, तो वह उस गाड़ी को रोककर उसको निकालने की बजाय अपनी हैवानियत क्यों दिखा रहे थे? क्यों गाड़ी को आगे पीछे दौड़ा रहे थे और क्यों उसको मरने पे मजबूर कर रहे थे? क्यों उसे घसीट रहे थे? ये एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है कि अंजलि के केस में उन 5 लड़कों का और निधि का क्या रोल है, और निधि ने उसके बॉयफ्रेंड और को क्यों इस मामले में घसीटा है। इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए महिला आयोग अध्यक्ष ने मीडिया के सामने नार्को टेस्ट की डिमांड की है, सरकार से नार्को टेस्ट की डिमांड की है। व्हाट इज़ नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट क्या होता है? यह क्यों और कब और किस पर किया जाता है? नार्को टेस्ट उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिससे कोई सच उगलवाना हो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट केस में किया जाता है। यह टेस्ट फोरेंसिक लैब में फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की मौजूदगी में किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति को ऐसी दवाएं दी जाती है जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वह सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है। इस टेस्ट के करने के लिए टूथ ड्रग नाम की दवाई दी जाती है। दूसरा, साइकोलॉजिकल सोडियम पैथोनल और सोडियम एनाटिकल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग सुन्न हो जाता है और वह कुछ दिनों के लिए सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है। उस दौरान व्यक्ति से वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि उस केस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति जो बोलेगा मोस्टली सच बोलेगा। व्हाट इज़ नार्को टेस्ट में हम बताएंगे कि नार्को टेस्ट किस तरह किया जाता है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति के माइंड को सुन्न करने के लिए, सुस्त करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए उसको एक सोडियम पैथोनॉल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है और ट्रुथ ड्रग नाम का एक दवाई दी जाती है, जिससे उसके व्यक्ति की मानसिक स्थिति एकदम कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी तार्किक स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जो उसकी नर्व्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे वह प्लान्स नहीं कर पाता है, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है। दूसरा, उससे कुछ मशीनों को भी जोड़ा जाता है, उसके दिमाग से, उसकी बॉडी से कुछ मशीनों को भी जोड़ा जाता है ताकि उसके दिमाग के साथ साथ उसके रिएक्शन को भी नोट किया जा सके कि व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है, कब सही बोल रहा है। तीसरा, व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती है ताकि उन्हें देखकर व्यक्ति का जो माइंड है, जो आइज़ है, वो सच और झूठ का पता लगाया जा सके। नार्को टेस्ट में व्यक्ति से न केवल सच उगलवाया जाता है बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया को भी नोट किया जाता है, वह क्या क्या रिएक्शन दे रहा है इस चीज़ को भी नोट किया जाता है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को सबसे पहले ड्रग्स दिए जाते हैं। दूसरा, उसका कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें उसको शुरू में फल, पेड़ पौधों, ग्रीन, घर जैसे फ़ोटोज़, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। बाद में उस केस से रिलेटेड उसको पिक्चर्स दिखाई जाती है जिसकी की आँखें, उसके माइंड्स और उसकी बॉडी की एक्टिविटी और रिएक्शन को नोट किया जाता है, हार्ट बीट को नोट किया जाता है, माइंड कितना तेज़ी से काम कर रहा है उस चीज़ को नोट किया जाता है। चौथा, व्यक्ति से फिर सवालात पूछे जाते हैं जिसमें उसके माइंड की जो एक्टिविटी है, नर्व्स है, उनमें कितनी तेज़ी से खून चल रहा है, कितनी तेज़ से वो काम कर रही है, उसकी आंखें कितनी छोटी हो रही, कितनी बड़ी हो रही है, उसके हाथ शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है। नार्को टेस्ट मोस्टली ट्रू रिपोर्ट देता है बिकॉज नार्को टेस्ट में व्यक्ति को जो दवाई दी जाती है उससे व्यक्ति का दिमाग सोचने समझने की हालत में नहीं रहता है, एक तरह से वह कोमा में पहुंचने वाला होता है। इसलिए नार्को टेस्ट से पहले बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, बहुत सारे
टेस्ट किए जाते हैं व्यक्ति पे कि व्यक्ति नार्को टेस्ट करवाने लायक है या नहीं है। अगर वह नहीं होता है तो टीम अपने आप ही मना कर देती है उस व्यक्ति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी कभार वो ड्रग्स इतने हैवी होते हैं कि व्यक्ति की मौत हो सकती है, व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। इसलिए नार्को टेस्ट में व्यक्ति सोचने समझने की हालत में नहीं होता है। व्यक्ति वही बोलेगा जो उसको दिमाग में उसने देखा है, क्योंकि ज़्यादा वह सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सच बोलने में उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी और झूठ बोलने में उसको बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। इसलिए नार्को टेस्ट को मोस्टली ट्रू माने। नार्को टेस्ट के लिए कानून। वर्ष 2010 में केजी बालकृष्णन 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति होना भी आवश्यक है। दूसरा, पुलिसकर्मियों और सीबीआई की टीम को जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराना है उसके लिए पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट को उस व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट ओके लगती है, सही लगती है, तभी वह नार्को टेस्ट की परमिशन देती है। दूसरा, केस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति का नार्को टेस्ट केस में एक मेन गवाही के रूप में काम आ सकता है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट क्या 100% सच होती है? यह कहना सही नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, जिन व्यक्तियों का नार्को टेस्ट किया जाना है वो बहुत तेज माइंड के होते हैं और कभी कभी वो पुलिस को और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पागल बना देते हैं। वो कैसे कि जो अपराधी होता है वो पहले से प्रिप्लान्ड होता है, उसे पता है कि वह शरीफ बन के रहेगा, बयान बदले जाएगा तो वह बच सकता है। तो इस सिचुएशन में कभी कभार अपराधी क्या करता है कि शुरू से ही ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। ड्रग्स लेते लेते उसका माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि उस पे जो ड्रग्स उस टाइम नार्को टेस्ट में दिया जाता है वह उस पर इतना असर नहीं करता है जितना करना चाहिए, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी पहले से ड्रग्स लेता आ रहा है। रिपोर्ट में ये चेक किया जाता है कि हाँ कि ये व्यक्ति ड्रग्स लेता था कि नहीं। कई बार अपराधी बहुत ही तेज होता है, बहुत ही चालाक होता है। वह फोरेंसिक टीम को, फोरेंसिक जो डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की जो टीम है उनको भी पागल बना देता है, चकमा दे देता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स ऊपर नीचे आती है, अप डाउन आती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। कभी कभार जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान होते हैं, उन्हें पता है कि आगे चलकर उनका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, इसलिए वो खुद को पहले से ही तैयार रखते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हम नहीं कह सकते कि जो नार्को टेस्ट है वो 100% ट्रू होगा, लेकिन हाँ, व्यक्ति कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है। जो उसने प्री प्लान किया है उसको सोचने, याद करने में टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए कभी कभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट में 100% सच सामने निकल कर आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नार्को टेस्ट में ऐसी बहुत सी बातें उस व्यक्ति से पूछी जाती है जो सबूत के तौर पर काम आती है और कड़ी से कड़ी मिलाकर उस केस की जड़ तक पहुंचने में पुलिस को हेल्प करती है। अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर नार्को टेस्ट में जो उन्हें बहुत सारी बातें पता चली है उन सबको आपस में मिलाकर जोड़कर मैटर की, केस की जड़ तक पहुंची जाती है और जो आगे चलकर उनके लिए एक बड़ा सबूत बनती हैं, केस की गुत्थी को सुलझाने में वो हेल्प करती हैं और अपराधी को सज़ा दिलाने में थोड़ी हेल्प मिलती है। इसलिए नार्को टेस्ट 100% सच नहीं है, लेकिन बहुत से फ़ायदे इसके हैं। इसमें बहुत सी बातें केस से रिलेटेड सामने आती है जो व्यक्ति है वो खुद से भी नहीं बताता है। आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक्स एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं सिर्फ आपके लिए।